अमिता और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिट लाइफ बाय अमिता पे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज जो मैं आप लोगों को वीडियो में बताने जा रही हूँ और दिखाने जा रही हूँ, ऐसी गलती आप सब अगर अमेरिका आते हो बिल्कुल भी मत करना, वरना आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आपके साथ क्या हो सकता है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अमेरिका में इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉ है, जिसकी वजह से आपको 6 साल की सजा हो सकती है, आपको जेल जाना पड़ सकता है। पर उससे पहले गाइस, आप सब में से बहुत सारे लोग मुझसे फोन पे बात करना चाहते हो क्योंकि आप सब अमेरिका आना चाहते हो। तो गाइज, आप सब लोगों से मैं फोन पे बात करूंगी। उसके लिए आपको सिर्फ एक चीज करनी है, आपको fitlifebyamita.com वेबसाइट पे जाना है और मेरे डिफरेंट टाइप के कोर्सेस पैकेजेस हैं, आपको जाके वो बाय कर लेना है। बहुत ही कम दाम के वो हैं। उन कोर्सेस में आपको अमेरिका आने के सारे डिटेल्स दी गई है, हर एक वीजा के बारे में बताया गया है, आप अमेरिका में जॉब कैसे ढूंढ सकते हो, ऑनलाइन जॉब्स कैसे ढूंढ सकते हो, अमेरिका अगर आ गए हो तो जॉब कैसे ढूंढ सकते हो, दूसरे किसी कंट्री में बैठे हो तो जॉब कैसे ढूंढ सकते हो, हर एक डिटेल आप लोगों को दी है। प्लस कोर्सेस में गाइडेंस है, कॉल असिस्टेंस है। बहुत ही छोटा अमाउंट इसलिए रखा है क्योंकि सिर्फ सीरियस लोग जो हैं अमेरिका आने का सोच रहे हैं उनसे ही मैं फोन पे बात करूं। फ्री अगर रहेगा तो हर लोग फोन पे बात करना चाहेगा। इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं सबसे फोन पे बात करती रहूं और सबकी क्वेरीज का आंसर देती रहूंगी। जिन लोगों ने भी अभी तक कोर्स ले लिया है, हमारे तरफ से आपको एक कंफर्मेशन ईमेल जाती है, कोर्स का एक्सेस मिलता है, तो आपको उस पे रिप्लाई करना है और आपको अपना व्हाट्सएप नंबर उस पे शेयर कर देना है। व्हाट्सएप नंबर मिलते ही मैं आप लोगों से कनेक्ट करूंगी। तो गाइज, वापस टॉपिक पे आते हैं। तो ये कहानी है शुभांकर कॉले करके एक लड़के की, जो कि इंडिया से अमेरिका आया था पढ़ाई करने के लिए, साथ में वो नौकरी भी करने लग गया था। टेक्सास UTD का वो स्टूडेंट रह चुका है और बहुत ही अच्छी जॉब कर रहा था, रिसर्च फील्ड में था वो बंदा। और जैसे जो सिंगल लड़के आते हैं इंडिया से अमेरिका, उन्हें बहुत इंटरेस्ट होता है अमेरिकन लड़कियों को डेट करने में, तो वैसे ही वो बंदा भी डेटिंग ऐप पे चला गया, एक लड़की को डेट करने लग गया, अमेरिकन लड़की को। वो उससे मिला, दोनों में प्यार हुआ, दोनों एक दूसरे को डेट करने लग गए। अब यहाँ पर जब भी किसी में प्यार होता है, कोई डेट करता है, तो उनका आपस में घर आना जाना एक दूसरे के शुरू हो जाता है। जैसे हमारे इंडिया में थोड़ा सोसाइटी का प्रेशर होता है और जो हमारा कल्चर है वो अलाउ नहीं करता कि लड़के लड़कियां आपस में एक दूसरे के घर जाएं, साथ में रहें। यहाँ वो चीज नहीं है। यहाँ पे जैसे ही प्यार होता है एक दूसरे से, इनफैक्ट प्यार नहीं भी होता है तो मिलना जुलना चीजें शुरू हो जाती हैं यहाँ। खैर वो कल्चर की बात है, वो टॉपिक का हिस्सा नहीं है। और हाँ, जिस लड़की से इसको प्यार हुआ वो पहले से शादीशुदा थी, डिवोर्स हो चुका था और उसका बच्चा था। ये कहानी से रिलेटेड है इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो यहाँ पे बच्चे की कस्टडी 50-50 रहती है। थोड़े टाइम पे हस्बैंड के पास रहता है बच्चा, थोड़े टाइम मदर के पास रहता है, फादर के पास, मदर के पास 50-50 कस्टडी होती है। तो वो कई बार मिलने जाती थी अपने बच्चे से अपना अपार्टमेंट छोड़ के। तो जो ये बंदा था शुभांकर, कई बार उसके घर पे रहता था, उसके साथ रहता था और उस लड़की के 2 कैट्स पेट्स थे, 2 बिल्लियां उस बंदी ने पाल रखा था। शुभांकर बिल्लियों को ज्यादा पसंद इनिशियली नहीं करता था, वो कंफर्टेबल नहीं था क्योंकि उसे बिल्लियां नहीं पसंद थी। इन जनरल हो सकता है कि आपको बिल्ली नहीं पसंद हो, डॉग नहीं पसंद हो, दैट्स फाइन, बट वो वहां जाता था और धीरे धीरे वो कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद उसके कैट्स जो थे वो थोड़ा अलग बिहेव करने लग गए। जैसे ही शुभांकर वहां जाने लग गया, ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग गया, उसके कैट्स थोड़ा अलग डिफरेंटली बिहेव करने लग गए। इसको शक हुआ, कई बार उसके कैट्स को चोट लगा हुआ रहता था। तो शुभांकर उसके घर पे काफी टाइम पे रहता था और वो एक वीकेंड ऐसा हुआ कि वो अपने बच्चे को मिलने गई थी, कहीं गई थी, बाहर गई थी अपना घर छोड़ के। उसके बाद जब आई तो उसके कैट को चोट लगा हुआ था। तो शुभांकर ने बोला कि इस विंडो से ये कूद गई थी, जो भी था, ये विंडो टूटा हुआ था। लड़की ने बोला कि विंडो तो मैंने ठीक करवाई थी, पता नहीं कैसे हुआ। फिर बात खत्म हो गई। लड़की को वहीं पे शक हुआ कि कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है, मेरे कैट्स को अचानक से क्या होने लग गया, क्यों इसे चोट लग रही है बार बार। फिर उस लड़की ने पूरे घर में, पूरे अपने अपार्टमेंट में हर एक कोने में उसने CCTV कैमरा लगा दिया और उसके बाद वो शुभांकर को फिर से
उन कैट्स के साथ छोड़ के कहीं गई बाहर अपने बच्चे से मिलने या किसी भी और काम से, और जब वापस घर आई और शुभांकर चला गया और उसने कैमरे में फुटेज देखी तो उसके होश उड़ गए। उस कैमरे के फुटेज में शुभांकर एक रॉड लेके उन दोनों कैट्स को उसने बहुत मारा और बहुत ज्यादा बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। उसके बाद वो कैट को लेके हॉस्पिटल गई। इमीडिएटली उसने पुलिस कंप्लेन की और यहाँ अमेरिका में एनिमल क्रूएलिटी पे बहुत ही बड़ा एक्शन लिया जाएगा आपके अगेंस्ट। यहाँ कुत्ते या कोई भी पेट हो, बिल्ली, सब पेट को एक बच्चे की तरह माना जाता है। आपको कहीं पे भी यहाँ स्ट्रीट डॉग्स नजर नहीं आएंगे। मैंने पहले इस पे रील भी बनाया हुआ है। कहीं भी स्ट्रीट डॉग्स नजर नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे उनको भी एज अ इंसान ट्रीट किया जाता है। जो भी लोग यहाँ पेट्स रखते हैं उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। मैंने इस पे रील्स कई सारी बनाई हुई हैं, आप जाके देख लेना। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी फिट लाइफ बाय अमिता। तो लड़की ने कंप्लेन कर दिया पुलिस को और पूरा फुटेज दिखा दिया, जज को भी दिखा दिया, सब चीजें प्रूव हो गई। और ये बंदा झूठ बोलता रहा कि नहीं मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, मैंने कुछ किया ही नहीं है। उसके बाद पोस्टमार्टम भी हुआ उन कैट्स का, और जो फुटेज में जैसे रॉड से मारा गया था उसको डॉक्टर थे, उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ इसे रॉड से मारा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उससे पूरा प्रूव हो गया कि हाँ इसने ही मारा है। ऑफ कोर्स कैमरा का फुटेज भी था। उसके बाद दोस्तों शुभांकर को 6 साल की यहाँ अमेरिका में सजा हो चुकी है। वो जेल के अंदर है 6 साल। तो समझ लीजिए उसकी जिंदगी तो आखिर बर्बाद ही हो गई। पहला तो जेल गया वो, दूसरा करियर खराब हुआ इतना दिन, तीसरा अब वो अमेरिका में वीजा का भी अगली बार मिलना नामुमकिन है। आप ऐसा समझ लो, बहुत ही मुश्किल है उसको अगला वीजा मिलना अमेरिका में रहना जेल से निकलने के बाद। तो गाइज अगर आप सब अमेरिका किसी भी वीजा पे आते हैं तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। किसी भी एनिमल को हार्म बिल्कुल भी मत करना। पहली बात तो एक ह्यूमैनिटी के नाते भी हार्म नहीं करना चाहिए। क्रूएलिटी से पेश ना आए। इंडिया में हो या किसी और कंट्री में या यूएस में तो बिल्कुल भी ना आए। आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। आपको 6 साल की सजा हो सकती है और होगी। आपने देखा ये लाइव एग्जाम्पल हर एक न्यूज चैनल पे, आप सर्च कर लेना इस नाम से, जो इस बंदे का नाम है, आपको पता चल जाएगा। और अमेरिका आना चाहते हो तो मेरे कोर्स को जाके खरीद लेना, फिट लाइफ बाय अमिता मेरी वेबसाइट। कोर्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, कमेंट में भी टैग कर दूंगी। fitlifebyamita.com जो वेबसाइट है उसमें जाना। ऑल कोर्सेज के अंदर ऑल कोर्सेज में आपको डिफरेंट पैकेजेस एंड डिफरेंट कोर्सेज दिखेंगे जिसमें कॉल असिस्टेंस है। वो अगर लोगे तो मैं आपसे व्हाट्सएप पे बात करूंगी और जो भी आपके सवाल हैं उन सब का आंसर करूंगी। बेसिकली आप ये ऐसा समझ लीजिए कि कंसल्टेशन चार्ज है बहुत ही छोटा सा, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो अमेरिका आना चाहते हैं फ्यूचर में। अगर आप सीरियस हो अमेरिका आने के लिए तो जाएं ये कोर्स ले लें। मिलती हूँ आप सबको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे फिट, बाय बाय।